तो पिछले बार में हम ऑस्ट्रेलिया थे, अभी परसों 2 दिन पहले तक वहां हम कथा कह रहे थे। तो जब ऑस्ट्रेलिया में कथा कह रहे थे तो जहां से हमने सुंदरकांड वहां छोड़ा था, वहां से आगे का सुंदरकांड का पाठ यहां प्रयागराज में सुनाते हैं। और हम जब ऑस्ट्रेलिया में थे तब वहां पर हमने सुंदरकांड में सुनाया, माता जानकी जी से हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रू। हनुमान जी मां जानकी जी से बोले, मां हमें भूख लगी। अच्छा, सुंदरकांड में वर्णन है कि हनुमान जी को भूख नहीं लगी, भूखा लगा। क्या लगा? बोलो बोलो बोलो। भूखा। अच्छा, ये भूखा क्या है? भूख को बाप। हनुमान जी की एक आदत बहुत अच्छी है, हमारे बालाजी की। पूछो क्या? ये जो भी करते ना सब थोक में करते, फुटकर में नहीं, थोक में। इन्हें भूख नहीं लगती, भूखा लगता। थोक में क्या करते? जरा देखो, हनुमान जी थोक में करते। हनुमान जी महाराज से कहा कि जाओ खबर लेकर आओ जानकी माता की, ये सीधी लंका ही जलाए आए। इनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, पर्वती लेके आ गए। वैद को ले आओ, मकान ही उठा के ले आए। हनुमान जी का काम थोक का है। तो गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत शब्द प्रयोग किया, सुनहु माते मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। मां हमको भूख लगी। तो माता जानकी जी ने कहा, बेटा तुम्हें भूख क्यों लगी? हनुमान जी बोले, मां हमारी आदत है, हमारा जन्म होता हमें भूख लगती। बाल्यकाल में भी जब जन्म हुआ तो जन्मते जगी जठर की ज्वाल, हमें तुरंत भूख लगी। बेटा फिर? मां हमने तुरंत लाल फल समझकर सूर्य भगवान को ही ब्रेकफास्ट के रूप में खा लिया। माता जानकी जी बोली, बेटा इतनी खतरनाक भूख? हाँ, हमें लगता तुलसीदास जी ने इसलिए भूख नहीं लिखा, भूखा लिखा, कि जिन्हें जन्म में बचपन में भूख लगी थी सूर को खा गए थे, अब इस बार भी भूख लगी तो भूख नहीं है, ये तो भूखा है। तो माता जानकी जी बोली, बेटा पर भूख लगी क्यों? हनुमान जी ने कहा, मां लागी देख सुंदर फल रूखा। यहां जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों को देख करके उसमें फल लगे, हमें भूख लगी। पर बेटा वो फल और पेड़ रावण के हैं। हनुमान जी बोले, मां रावण के होंगे ऐसा वो मान रहा होगा, हमारा मानना है आपके हैं। जानकी माता बोली, हमारे कैसे? हनुमान जी बोले, मां आपका जन्म भी पृथ्वी से हुआ और पेड़ों का जन्म भी पृथ्वी से है, तो आप दोनों आपस में भाई बहन हो। रावण मानता होगा कि हमारा है, पर हमें तो लगता है आपका संबंध है तो हक भी आपका है, और हक आपका है तो हम रावण से आज्ञा नहीं लेंगे, आपसे आज्ञा लेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो माता जानकी जी बोली, बेटा एक बात बताओ। हाँ मां, रास्ते में चले आए तुमने भोजन नहीं किया कहीं? हनुमान जी बोले, माता
लंका की यात्रा में सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। जानकी माता बोली मतलब, बोले पूरी रास्ता में हम जहां से आए हैं, हनुमान जी बोले सब खाने। जैसे ही समुद्र के किनारे आए तो संपाति मिला, संपाति बोला हम खा जाएंगे, बड़ी मुश्किल से बचे। आगे बढ़े तो सुरसा मिली, सुरसा बोली हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले मैया बड़ी मुश्किल से बचे, जब अंदर एंडोस्कोपी करी तब निकले बाहर। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से बचे। तो सुरसा भी खाने वाली, संपाति भी खाने वाला, सिंह का भी खाने वाली मिली, लंकनी भी खाने वाली मिली, सब जितने मिले खाने वाले मिले। अच्छा, लंका का अर्थ ही यही है, जहां सब खाने वाले हों समझ जाना लंका है। हाँ, सब खाने वाले हों समझ जाना लंका है, और जहां कोई खिलाने वाला हो समझ जाना यही अयोध्या है। और मेरे पागलों, रावण राज्य और राम राज्य दोनों में यदि अंतर किया जाए तो इतना ही अंतर है, जहां केवल खाया जाए, नेता भी खाएं और अधिकारी भी खाएं, तो समझ जाना रावण राज्य है, और जहां का नेता भी खिलाए और अधिकारी भी खिलाए समझ जाना यही राम राज्य है। हाँ, तो रावण राज्य में और राम राज्य में इतना ही अंतर है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।